अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्स एंड टिश्यूज़, जिसमें हम मेजर कंसेप्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें माइक्रोस्कोप के हवाले से, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के हवाले से, सेल ऑर्गेनेलीज़ के हवाले से और टिश्यूज़ के हवाले से हम जो कि एनिमल्स और प्लांट में टिश्यूज़ पाए जाते हैं उनके हवाले से इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये बायोलॉजी का सेक्शन 2 है। बेसिकली यहाँ से असल बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है। पहले थ्योरी टाइप था जो कि सिर्फ हमें याद करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसे बहुत ही गौर के साथ आपने लर्न करना है। सेल्स जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं ये सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज़म्स बहुत सारे सेल्स मिलकर ऑर्गेनिज़म्स को तरतीब देते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज़म को बनाते हैं। और अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ बुक में उन्होंने जो एग्जांपल दी है, उन्होंने पहले जो एग्जांपल दिया कि जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं जो कि एक थिन शीट की मानंद होते हैं, वो सेल्स से मिलकर बने होते हैं। और इसी तरह हमारी जो आइज़ हैं, इनकी जो शाइनी लेयर है जो कि हमारी चमकदार आँखों को वाज़े करती है, वो भी सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा जो हम मीट खाते हैं वो भी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और जब हम वो मीट खाते हैं तो फिर वो वाले सेल्स जाकर हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे आईलैशेस हैं, फिंगर नेल्स हैं, ऑरेंज जूस की उसने बात की है, और फिर उसने पेंसिल की बात किया कि जो पेंसिल जो होती है इसकी जो वुड है वो भी सेल्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि सेल्स मिलकर इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि जो सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के हवाले से काम है वो हम डिस्कस करें, और सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। और हम फिर जो मखसूस सेल्स होते हैं जो आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो आपस में मिलकर टिश्यूज़ कैसे बनाते हैं और वहाँ क्या वर्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। फर्स्ट जो टर्म यूज़ हो रही है माइक्रोस्कोपी, इसके बारे में पहला ही क्वेश्चन जो है वो निकलता है कि माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ है। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के लिए साइंटिफिकली हम बात कर रहे हैं, या किसी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ के पर्पस के लिए, किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोस्कोपी। जो पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये ज़ेशेरियस जेनसन ने हॉलैंड में 1595 में डेवलप की। ये एक सिंपल सी माइक्रोस्कोप थी जिसमें एक ट्यूब थी लेंस के साथ, और इसकी जो मैग्नीफिकेशन रेंज थी वो तकरीबन 3x से 9x तक मौजूद थी। अब माइक्रोस्कोप को हम अगर स्टडी करते हैं तो फिर हमें इसमें दो टर्म्स जो होती हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें पहला जो यूज़ हो रहा है कि मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ है, और जो दूसरा यूज़ हो रहा है कि रिजॉल्विंग पावर क्या चीज़ है, जिसे हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं। मैग्नीफिकेशन असल में किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी स्पेसिमेन को ब्रॉड करके देखने के लिए, उसको जूम करके देखने के लिए माइक्रोस्कोप में यूज़ की जाती है, जिसे हम कहते हैं कि अब ये वाज़ेह किसी भी चीज़ को क्लियर देखने के लिए, किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखने के लिए, ताकि हम उसको अच्छे से रीड कर सकें, उसका स्ट्रक्चर देख सकें, उसके लिए किसी भी चीज़ को जूम करना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। और ये माइक्रोस्कोप में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन क्या चीज़ है कि ये मेजरमेंट होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या पिक्चर के हवाले से, इमेज के हवाले से, कि इसकी क्लैरिटी कितनी है, और इसके जो ऑब्जेक्ट के दरमियान, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान,
या उसके अंदर कोई और पॉइंट हमने देखना है, उन दोनों के दरमियान फासला कितना है, वो कहाँ कहाँ पड़े हैं और वो दिखते कैसे हैं, इस चीज़ के लिए हम रेजोल्यूशन पावर यूज़ करते हैं। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके देखने की कोशिश करते हैं रेजोल्यूशन पावर के ज़रिए से, जिसे हम रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ बुक में उन्होंने इंसानी आँख की एग्जाम्पल दिया कि ह्यूमन नेक्ड आई की जो डिफ्रेंशिएट करने की सलाहियत है वो तकरीबन 0.1 mm है। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान अगर इतना फासला होगा तो वो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है। और अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिनके दरमियान जो 0.05 mm डिस्टेंस है, तो हमारी आँख, जिसे इसने भी कहा कि ह्यूमन आई जो है वो इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, इनको सेपरेट करके नहीं देख सकती, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है। मैग्निफिकेशन और जो रेजोल्यूशन की पावर है उसको हम लेंसेज की मदद से बढ़ा सकते हैं ताकि हम उसको ज़्यादा जूम करके देख सकें और ज़्यादा किसी भी इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस को क्लियर करके देख सकें। आगे माइक्रोस्कोप की उसने टाइप्स बताई हैं कि जो माइक्रोस्कोप की टाइप्स हैं वो एक तो उसने कहा है कि एक लाइट माइक्रोस्कोपी है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसको इसने LM से शो करवाया है और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको EM से शो करवाया है, जो कि दोनों माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज़ होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में दो तरह के ग्लास लेंस यूज़ होते हैं। एक लेंस का क्या काम है कि जो हमारा स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट का इमेज है वो उसको एनलार्ज करके दिखाता है। दूसरे का जो काम है, जो दूसरा लेंस यूज़ होता है उसका क्या काम है कि जो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है उस ऑब्जेक्ट को, उसकी आँख के अंदर या फिर जो फोटोग्राफिक फ़िल्म है अगर हम उसका फ़ोटोग्राफ लेते हैं उसके लिए उसको मैग्नीफाई करता है ताकि वो या तो प्रिंट अच्छे से हो सके मैग्नीफाई होकर, या फिर जो देख रहा है उसको अच्छे से जूम होकर वो जो ऑब्ज़र्व करना चाह रहा है उसको नज़र आ सके। इसलिए वो सेकंड लेंस का क्या काम है कि वो मैग्नीफाई करता है, उसको जूम करता है जो भी ऑब्जेक्ट है या स्पेसिमन है। नेक्स्ट है कि माइक्रोग्राफ। उसने कहा कि जो बोल्ड वर्ड लिखा हुआ है, माइक्रोग्राफ क्या चीज़ है, किसी भी स्पेसिमन या ऑब्जेक्ट का फोटोग्राफ लेना माइक्रोस्कोप की मदद से। माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए हम कोई भी फोटोग्राफ लेते हैं, जिस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ। आगे बॉक्स में देखते हैं उसमें उसने एग्जांपल दिया है कि हम जब देखते हैं कि माइक्रोग्राफ किसी बुक का कोई पेज है, वहाँ प्रिंट है, वहाँ कुछ इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं कि यहाँ इसने लिखा है कि LM109X। LM जो है ये लाइट माइक्रोस्कोप को शो करवा रहा है, जो 109X है यानी कि उसको मैग्नीफाई 109 टाइम्स किया गया, यानी कि इतना ज़्यादा उसको जूम किया गया था। फिर उसने कहा कि वो वाला जो होता है वो जो माइक्रोग्राफ के साथ है वो प्रिंट किया होता है, कि यानी कि जो माइक्रोस्कोप पर उसका काम किया होता है वो उसकी इंफॉर्मेशन दी होती है कि लाइट माइक्रोस्कोप में इसको इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके देखा गया है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को तकरीबन 1500 टाइम्स यानी कि उसको धुंधला किए बगैर ही उसको मैग्नीफाई कर सकती है, उसको बड़ा करके दिखा सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो तकरीबन 1500x है। इसकी रिजॉल्विंग पावर की बात करें तो वो 0.2 माइक्रोमीटर है और एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 1/1000 mm के। और हाँ, अगर फर्दर डिटेल की बात करें कि हम ये इन्होंने बताया कि इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है 0.2 माइक्रोमीटर है, इसका मतलब है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान जो कि 0.2 माइक्रोमीटर से छोटा होगा, और ये तकरीबन एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम के साइज़ के बराबर है। बैक्टीरियम का जो इमेज है उसको मैग्नीफाई किया जा सकता है बहुत ज़्यादा बार, लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी जो डिटेल्स होती हैं वो उसको शो नहीं करवा सकती कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कैसे कैसे वर्क हो रहे हैं। अब हम 53 पेज पर अगर हम फिगर्स की बात करें तो फिगर 4.1 में वो लाइट माइक्रोस्कोप दिखा रहा है कि जो फर्स्ट जो माइक्रोस्कोप डेवलप की गई थी वो कैसी थी, फिर उसके बाद जो उसके
मॉडिफिकेशन हुई हैं, फिर वो अब वो लेटेस्ट कैसी है वो उसका सफ़र दिखा रहा है। 3 माइक्रोस्कोप इसने यहाँ बनाई हुई हैं और उससे नीचे फिगर 4.2 में उसने लाइट माइक्रोस्कोपिक व्यू हमें दिखाया कि जो माइक्रोस्कोप के नीचे हम अगर रख के देखें तो फिर अमीबा कैसा नज़र आता है और यूनिसेलुलर एलर्जी कैसी नज़र आती है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपने आंसर ढूंढने हैं। उन जो क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट कर लें। पहला क्वेश्चन है कि ये सेल क्या चीज़ है, इसको आपने डिफ़ाइन करना है। फिर आपने टिश्यू को भी डिफ़ाइन करने की कोशिश करनी है और इसके बाद आपने ये बताना है कि जो पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी वो किसने डेवलप की थी। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो डेवलप करने वाले का नाम और आपने ईयर भी बताना है और उसके बाद आपने जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी बतानी है। लाइट माइक्रोस्कोप की आपने रेजोल्यूशन पावर भी बतानी है और इसके अलावा आपने माइक्रोस्कोपी को भी डिफ़ाइन करना है और फिर आपने जो ह्यूमन नेक्ड आई है उसकी रेजोल्यूशन पावर भी बतानी है और ये भी बताना है कि वो उसकी एबिलिटी कहाँ ख़त्म हो जाती है किसी भी चीज़ के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने से। और आपने ये भी बताना है कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम का साइज़ कितना है और आपने ये भी बताना है कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कितने लेंसेज यूज़ होते हैं। उम्मीद है आप बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो कि मैं आपको इनसे अगली वीडियोज़ में आपको उनका आंसर बता दूंगा।